भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इससे पहले हम भाई 63 के लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज 64 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में क्या है भाई, देखिएगा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, बताइएगा। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। लीजिए भाई, फिर हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला न्यायालय बनाया गया जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है? तो उस टाइम पे भाई इसका जो आंसर है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है ना एचएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2023 में, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हासी आएगा। बट करंट की अगर हम बात करें तो आसी खुद क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है इस टाइम के, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो हासी था, ठीक है। आसी हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर एवं नगर पालिका है, जिसे हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष कब भाई 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था। परंतु अब ये भी ध्यान रखिएगा, तब तक वह पूर्ण जिला नहीं बना। लेकिन अब भाई 16 दिसंबर 2025 से ये क्या बन गया है भाई, है ना, आसी क्या बन गया है? जिला बन गया है। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा बिस्त सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन ए सिरसा में, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन सी हिसार में, ऑप्शन डी रोहतक में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश क्या है भाई? अवकाश बरखा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, महेंद्रगढ़। क्या है भाई? महेंद्रगढ़। इनका जो जन्म है भाई, 1 मिनट रुको भाई, या महेंद्रगढ़ बता रखा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट भाई, इनका जन्म, सॉरी फॉर दैट भाई, देखिए हिसार जिले में। कब भाई? इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। यहाँ पे बी दे रखा है ना, लेकिन क्या आएगा भाई? हिसार जिले में 18 दिसंबर 1979 को हुआ था। वे कई टेलीविजन धारावाहिक और रिलेटेड शो का भाई क्या रही है? हिस्सा रही है। गुड इवनिंग भाई संदीप। तो गौर फरमाइएगा भाई, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए भाई, कौन सा किया गया था? संवाहक, संदेशक, निवारण या फिर वाणी? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सोनिया गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, संदेशक, संदेश, ठीक है। देखिए, सन 1887 को राज्य के भिवानी जिले में जन्मे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, लेखक और कांग्रेसी नेता पंडित नेकीराम शर्मा में साप्ताहिक समाचार पत्र संदेश को प्रकाशित किया था, और ये हिंदी में प्रकाशित होता था। हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं। बताइए भाई कौन है? स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक दीप चंद बहमन आएगा, या फिर किशन लाल भाट आएगा, या फिर अली बख्श, या फिर पंडित लक्ष्मी चंद एम कौशिक। स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, किशन लाल भाट। शिवालिक पर्वत मालाएं इनमें से डैश जिले में नहीं पाई जाती? बताइए भाई, जो शिवालिक पर्वत मालाएं हैं नीम जिले में नहीं पाई जाती। अंबाला, सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर। तो भाई अंजलि, स्वागत है भाई आपका। महादेव, नमस्कार भाई, आपका भी स्वागत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, सिरसा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। मेनली 3 जिले ध्यान रखिएगा, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में फैला हुआ है, ठीक है। ये मेन 3 है भाई, इसके अलावा कोई और आ जाए तो समझ जाइएगा, ओके। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? और द्वितीय भाषा भी बताइए भाई कौन सी है? हिंदी, उर्दू, गुजराती, हरियाणवी। तो हरियाणा की राजभाषा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। कौन सी है भाई? हिंदी है। कौन सी है भाई? हिंदी है। हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 के तहत हिंदी को राजभाषा, राज्य की राजभाषा और आधिकारिक भाषा क्या किया गया था भाई? घोषित किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? दूसरी भाई, उर्दू बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, बताइए भाई, है ना, बताइए भाई उर्दू कैसी होगी? ठीक है, पंजाबी आएगी। क्या आएगी भाई? पंजाबी। लो भाई, आ भी गया, देखो गौर फरमाओ, ठीक है। जो पूछा देखो, जबकि राज्य सरकार ने पंजाबी भाषा के राज्य की दूसरी भाषा के रूप में वर्ष 2010 में इसको क्या कर दिया था भाई? पंजाबी आएगी 2010 में। इससे पहले कौन सी थी? तमिल थी, ठीक है भाई। लीजिए, सर छोटू राम एक किसान नेता थे, कवि थे, चित्रकार थे, या फिर खिलाड़ी थे? तो बताइए भाई क्या थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सर छोटू राम,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई, किसान नेता थे। क्या थे भाई? किसान नेता थे। और इनका जो जन्म है भाई 1881 में हुआ था। और गरीब किसानों के हित में उन्होंने नियम और अधिनियमों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1937 में इन्हें नाइट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भिवानी बॉक्सिंग हॉल की स्थापना किसने करी थी भाई? बताओ भाई। वेरी गुड भाई सोनिया। ठीक है, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, क्लब आएगा, क्लब है ना। क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश ने, मनोज ने, विजेंद्र ने या फिर जसजीत सिंह ने? तो भाई इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट जगदीश सिंह आएगा भाई। क्या आएगा? जगदीश सिंह। और नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, फुल फॉर्म बतानी है आपने। क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। गौर फरमाइएगा, इसकी जो फुल फॉर्म है क्या आएगी? जस्ट 1 मिनट। चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। NIFTEM स्टैंड फॉर, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एंड मैनेजमेंट के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टीचिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और क्या दे रखा है भाई? इंटरप्रीनियर्शियन एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो? डी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाई? डी आएगा, डी डी डी। ओके, क्या आएगा भाई? डी आएगा, डी। लीजिए भाई, इस प्रकार से ध्यान से पढ़िएगा। क्या है ये? यह देखिए, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंध के क्षेत्र में भारत का शीर्षक संस्थान है, जो भारत और विदेश में अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग और समन्वय करेगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जल जीवन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए देश में तीसरा राज्य बना है? तो बताइए भाई कौन सा बना है? इसका जो आंसर है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में। ठीक है भाई, मुकेश कुमारी स्वागत है भाई आपका। हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल भाई, हरियाणा। लीजिए भाई, इस प्रकार से जल जीवन मिशन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए इसका एक और चीज ध्यान रखिए, जो हरियाणा तो तीसरा राज्य था, गोवा देश का पहला जन जीवन मिशन प्रमाणित राज्य बन गया था भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? गोवा देश का पहला और हरियाणा तीसरा। तो यहाँ तीसरा ही पूछा गया था, तीसरा राज्य कौन सा बना था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी में एक मॉडल अपनाया है, वह क्या है? तो बताइए भाई, वह मॉडल कौन सा है? सरला मॉडल है, दिल्ली मॉडल है ना, या फिर सक्शन मॉडल आएगा, या फिर सुखेत मॉडल आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2021 में। ये जो क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी में एक मॉडल अपनाया था, वह क्या था भाई? बताओ भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा, बिल्कुल। इसका आंसर देखिए भाई, इस प्रकार से आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आई थिंक, है ना, अलग से है भाई, अभी तक मैंने तो पढ़ाया नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया ये क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गाँव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी से सुखेत मॉडल को अपनाया है। सुखेत मॉडल का उद्देश्य गाँव में प्रदूषण कम करना। तो नॉर्मल सी चीज है भाई, बाकी यहाँ से कि ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या कितनी है भाई? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? कृषि विज्ञान, थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, 17 है, 20 है, 19 है, या फिर 18 है। तो भाई इसका है ना आंकड़े भाई ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, है ना। जो अब अपना आर्थिक सर्वेक्षण आएगा ना, उसमें बिल्कुल क्लियर कट करके जाइएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, उसके हिसाब से देखें। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? क्या है भाई? HDD। स्वागत है भाई अंश, आयुषी आपका भी स्वागत है भाई, पंघाल आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से कितनी है भाई? 18 है। कितनी है? 18 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू करी भाई? बताइए। जय श्री श्याम भाई पंघाल।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की थी? हरियाणा ने, पंजाब ने, गुजरात ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वतन प्रेम योजना किसने शुरू की थी? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? हरियाणा बता रहे हो भाई। रेलवे पुलिस भाई स्वागत है। गुजरात आएगा, क्या आएगा भाई? गुजरात। ओके, गुजरात सरकार की है ये। किसकी है भाई? गुजरात सरकार की। देखिए, वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य भाई राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को सेवा में बदलने का अवसर प्रदान करना है और ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना था। लीजिए भाई, हरियाणा के किस जिले में गौर फरमाइएगा, क्या है भाई? ICAR, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान आपसे, और इसके अलावा भाई क्या है? NDRI स्थित है। कहाँ पे है भाई? हिसार में, रोहतक में, करनाल में या फिर दिल्ली में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? करनाल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है भाई? करनाल में। बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से ज्योति का अध्ययन, स्वागत है भाई आपका भी। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान का भाई मुख्यालय हरियाणा के करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1923 में। कब हुई थी भाई? जो भी आपको इसके बारे में पता हो ना भाई, देखो बताया करो ताकि और बच्चों की नॉलेज बढ़े और आपकी भी बढ़े। ठीक है, 1923 में बेंगलोर में, और 1955 में इसका मुख्यालय बेंगलोर से कहाँ भाई? करनाल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में GD गोइंका विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? बताइएगा। इन हरियाणा GD गोइंका यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट करनाल, गुरुग्राम, जींद, हिसार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ना, बी आएगा, गुरुग्राम। क्या है भाई? गुरुग्राम। बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई। कहाँ है? गुरुग्राम है भाई। GD गोइंका विश्वविद्यालय भाई 2000 देखिए 13 में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित एक निजी वही क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना GD गोइंका ग्रुप द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। 2010-11 में हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या था भाई? तो ये जो देखो, एक आप हैरानी मानोगे, 2021 में। कब भाई? 2021 में। कब पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई? 2000। बिल्कुल भाई। ओके, ठीक है, यूनिवर्सिटी पूछी गई है भाई। यूनिवर्सिटी, पॉइंट भी नोटेड भाई पंगाल जी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। देखिए, स्कूल तो बहुत जगह है GD गोइंका के, नो डाउट, है ना। देखिए, 2010-11 में हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या था? 2021 में। 2010-11 का आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 2.25 हेक्टर। क्या है भाई? 2 पॉइंट, बिल्कुल ये रहेगा भाई। लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो बताइए भाई, किसे कहते हैं भाई? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। तो बताइए भाई, सुमित स्वागत है भाई आपका। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, दीपचंद। बिल्कुल, वेरी गुड भाई। लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो किसको दी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजस्थान गुरुग्राम आएगा। ऑप्शन बी है, दिल्ली पानीपत आएगा, अमृतसर गुरुग्राम आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बताइएगा। रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिल्ली पानीपत। क्या आएगा भाई? दिल्ली पानीपत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सबसे पहले पंगाल, फिर ज्योति, सुमित। बिल्कुल भाई, सोनिया, अंजलि, मुकेश। लीजिए भाई इस प्रकार से। इसका उद्देश्य भाई सड़कों से भीड़ भाड़ कम, प्रदूषण के स्तर को गिराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के उपाय को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से दोबारा। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतरक्षेपण योग्य गर्भ निरोधन के प्रयोग क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो भाई। कमाल कर दीता, कमाल कर दीता। ध्यान से पढ़ तो लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, कमाल कर दीता। सलामती योजना। क्या आएगा भाई? सलामती। सी कैसे बता रहे हो? एक बात बताओ, गर्भ निरोधक के उपाय के इससे क्या इसका वो बताइए, है ना। क्या आएगा? सलामती योजना आएगा।
लीजिए भाई, सलामती योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में, और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक के उपाय को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की शुरुआत 28 मार्च 2016 को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन का उपयोग करके दो गर्भ धारण के बीच स्वस्थ गर्भ अंतर बनाए रखने के साथ परिवार नियोजन के उपायों को प्रभावित बनाना था भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई आती है भाई, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आती है ना। समझ भी अच्छे से लेती हूँ, तो चंडीगढ़ में थोड़ा सा भाई आ जाता है, जहाँ हम रहते हैं ना उसका एटमोसफियर का प्रभाव आता है। तो भाई पूजा, स्वागत है भाई, हर हर महादेव। बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाए। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है भाई, बताइएगा किसके तहत। 1 मिनट दीजिए, चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे भाई। और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है भाई, सी बता रहे हो भाई इसका, बिल्कुल नो डाउट भाई सुमित, वेरी गुड है ना। क्या आएगा, पंजाब एग्रीकल्चर क्या है भाई, प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961, बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड भाई। लीजिए, इस प्रकार से किया जा रहा है। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था भाई, चंडीगढ़ आया था, गुरुग्राम आया था, फरीदाबाद आया था, या फिर करनाल आया था भाई, बताइएगा कहाँ पे आया था। इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई सोनिया, 1961। ओके, बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा, कितना बता रहे हो भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था भाई, कहाँ आया था। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई तो गुरुग्राम बता रहा है, कोई करनाल बता रहा है। ये क्वेश्चन है ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी अभी तक करवाए हैं। इसका आंसर चंडीगढ़ आएगा। क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा, गौर फरमाइएगा, ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या आएगा, चंडीगढ़ भाई। मोनी, स्वागत है भाई आपका, क्या बात है भाई, है ना। का क्या है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ना मिस प्रिंट दे रखा है। ठीक है, और चंडीगढ़ आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा के इस विंग की जो स्थापना CID हरियाणा की प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। लीजिए भाई, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्ध सैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है, तो बताइए 3 है, 1 है, 4 है, या फिर 2 है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। अच्छा 2 बता रहे हैं भाई, देखिए हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, कितनी है भाई। अच्छा भाई 2 बता रहे हो, कितनी बता रहे हो भाई, 2 बता रहे हो। ओके, वेरी गुड भाई, शाबाश, है ना, सारे के सारे। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। ठीक है, चलिए 2 बताइए कौन कौन सी है ना भाई। 4, ओ भाई कमाल कर देता है, वेरी गुड भाई, है ना, 4 है ना। लो भाई, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा भाई, पॉइंट भी नोटेड, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडियन रिजर्व बटालियन कहा जाता है। इसकी स्थापना 2001 में भारत सरकार द्वारा करी गई थी। इसका मुख्य कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस की सहायता करना भाई, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में कौन शामिल नहीं है, गौर फरमाइएगा। हरियाणा जो पुलिस रेंज है, दक्षिणी रेंज, कौन सी, दक्षिणी, हाँ बिल्कुल। तो देखिए पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, है ना। आज गलत हो रहे हैं भाई, नंबर कट रहे हैं आज, गौर फरमाइएगा, आज आप लोगों के नंबर कट रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितनों के कितने चालान कटे हैं भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है। क्या बात है भाई, पलवल आ रहे हैं, वेरी गुड भाई, कमाल कर रहे हो भाई, कमाल, आज तो सारे के सारे ग्रेट हो, सारे के सारे। झज्जर भी आ गया भाई, वेरी गुड, रिवाड़ी, पलवल, एक और बचा हुआ है ऑप्शन में, महेंद्रगढ़ और बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। काजल भाई स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, झज्जर आएगा। क्या आएगा, दक्षिण रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है भाई, झज्जर नहीं है। ठीक है, लो आइए पढ़िए। पुलिस रेंज में देखो भाई, हरियाणा सरकार ने राज्य में कुल 5 पुलिस रेंज स्थापित की हैं। प्रत्येक पुलिस रेंज का नेतृत्व एक अधिकारी करेगा जो पुलिस महानिदेशक के नीचे से नीचे का नहीं होगा। इसके दक्षिण रेंज में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, है ना, देखिए पलवल, नुहू जिला शामिल है, झज्जर जिला इसमें शामिल नहीं है। ओके, कप्तान भाई स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्री क्या है भाई, देखिएगा गौर फरमाइएगा, प्रीविक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस एकेडमी कब से परीक्षण दे रही है, तो बताइए भाई कब से
परीक्षण दे रही है ना। जितनों का भी गलत है भाई दोबारा लिखा करो ताकि आपको याद हो जाए। ओके, कब से परीक्षण दे रही है? 99 से दे रही है, 66 से दे रही है, 88 से दे रही है, 77 से दे रही है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? कितना बता रहे हो? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। ठीक है, जल्दी बता के मैं वो नहीं करूंगी भाई, सभी बच्चे देखते हैं कौन सही बताएगा इसका। ओके, क्या कह रहे हो भाई ज्योति? बिल्कुल ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। 1977। कब भाई? 1977। आप लोगों को याद नहीं है, सही बात बताऊं तो। ठीक है, ये ध्यान रखिए भाई, कब से दे रही है? 1977 से परीक्षण दे रही है। और यह अकेडमी भाई है ना गौर समिति की सिफारिशों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण प्रदान करती है भाई। गुमनाम हेलो, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। 88 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए भाई, ये तो सबको आता मिलेगा भाई, है ना। तो सिनेमा आएगा, खेल आएगा, साहित्य आएगा या कृषि आएगा? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? साहित्य, सी आएगा भाई, बिल्कुल। लिटरेचर, बिल्कुल सारे अब बिल्कुल करेक्ट आएगा भाई। हाँ, आप सबका करेक्ट आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बताइए भाई, किसको किया जाएगा? गुरुग्राम को, सिरसा को, सोनीपत को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? गुरुग्राम। क्या है भाई? गुरुग्राम। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। लीजिए देखिए, इसका आंसर नो डाउट गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम ही आएगा, गुरुग्राम ही आएगा। बट यहाँ पे है ना एक्सप्लेन गलत कर रखा है भाई, यहाँ पे एक्सप्लेन गलत कर रखा है इस बुक में। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य इंजीनियरिंग, देखिए हरियाणा रोडवेज, क्या है भाई? सॉरी, हरियाणा। पहली चीज तो ना HREC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में है। कहाँ है भाई? बताओ, सिरसा है, पंचकुला है, गुरुग्राम है, या फिर फरीदाबाद है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए भाई, बीच में दे देते हैं भाई, हो जाती है मिस्टेक, है ना। बुक बनाने वाला भी तो इंसान ही है। ठीक है, तो लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, गुरुग्राम। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। चलो ये बताओ कब, ठीक है, किसके तहत की गई थी? ठीक है, तो देखो भाई, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है ना, गुरुग्राम में है। यह निगम है नवंबर 1987 में किया गया था, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ओके, किसके तहत भाई? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। हरियाणा का राज्य वृक्ष बताइएगा भाई। दी स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा इज, क्या है? साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, तो आपको साइंटिफिक नेम भी, सोनू स्वागत है भाई, और है ना सब पता होने चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यहाँ पे वृक्ष पूछा है। क्या पूछा है? वृक्ष। वैसे तो पीपल है। क्या है? पीपल है। तो पीपल इसमें क्या है भाई? पीपल, बी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ठीक है, पीपल। और काला हिरन हरियाणा का राज्य के क्या है भाई? पशु है। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। हरियाणा में स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब करी गई थी? 97 में, 72 में, 92 में, 75 में? तो भाई बिल्कुल। और पीपल को एक और बोला जाता है पवित्र अंजीर भाई। ओनली एजुकेशन, स्वागत है भाई आपका। ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना बता रहे हो? 1972। वेरी गुड भाई, क्या बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आप सभी ने। 1972। ठीक है, कब की गई भाई? फिंगर प्रिंट ब्यूरो अपराध का पता लगाने, उसकी रोकथाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीट हैं? पॉइंट भी नोटेड। क्या पूछा गया? कुल संसदीय सीट। ओके, 15 है, 12 है, 10 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? कर दी ना गलती भाई, है ना, कर दिया, कमाल है ना। मैं चाहती थी एक ना एक बच्चा करेगा, कर दिया, है ना। 10 लो भाई, कमाल कर दीता भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 10। 10 कैसे बता रहे हो मुझे ये बताओ? 10 तो लोकसभा की है, 5 राज्यसभा की, टोटल मिलाकर होगी 15। तो इसका बी कौन बता रहा है भाई? और भी कमाल कर रहे हो भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है भाई, ये गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? राज्यसभा की देखो कितनी है, 5, और लोकसभा की 10, टोटल मिलाकर संसदीय सीट होगी 15। याद रखो, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। संसदीय सीट पूछे तो 15, और लोकसभा सीट पूछे तो 10, और राज्यसभा सीट पूछे तो 5। हरियाणा में कुल कितने जिला जेल है भाई? ठीक है, तो बताओ भाई, है ना। यहाँ पे अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 2021 के अकॉर्डिंग रिसेंटली कितनी है, ये भी आप गौर फरमाइएगा। ओके, तो 16 है, 13 है, 15 है, 14 है भाई। तो इसका जो आंसर है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या है भाई? इसके अकॉर्डिंग 16 है। कितनी है भाई? 16।
देखिए कुल 19, जिसमें से 3 सेंट्रल और 16 जिला जेल। अब कितनी हो गई हैं भाई, ये बताओ अब कितनी हो गई हैं, देखते हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई भाई, बताइए कब हुई भाई। भाई 126। देखो बाकी हो जाए तब की बात है, 126 की बात हो रही है भाई, ठीक है। ओनली एजुकेशन, ठीक है, 126 की बात होएगी, देखो अब, है ना। और कितनी होती है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो है 126 का, ठीक है। तो देखिए 1960 आएगा, 1965, 1900 कितना है भाई, 1979 है, और 1970। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, 65 बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, है ना। अब नंबर कटेंगे, अब नंबर कटेंगे भाई, है ना। बिल्कुल भाई, लीजिए भाई इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा 1979 में। इसमें भाई 1979 में, 2022 में, हेलो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और गलत कर रहे हो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो आज तो, है ना। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, परीक्षण परिषद की स्थापना 1979 में हुई थी। स्कूली शिक्षा को नया आयाम प्रदान करने के लिए यह राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का समूह भी संस्था का उद्देश्य शिक्षकों को निरंतर परीक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और अन्य उपायों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लाए। तो भाई यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट दे रखा काफी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है, तो बताइए भाई किस में है। यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत। गलत मत बताइएगा, ये बिल्कुल इजी है ना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, अच्छा भाई बढ़िया रीजन है भाई, है ना, है ना। आप बहुत बढ़िया रीजन दिया भाई अंजलि, वेरी गुड, क्या बात है भाई। तो इस प्रकार भाई सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। यमुनानगर क्या है भाई, यमुनानगर, ओके 1933, वेरी गुड भाई। ये हुआ ना, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना वो बताया करो। देखो हरियाणा के यमुनानगर जिले में, ओके। और सरस्वती शुगर मिल भाई 20 जुलाई 2000 को क्या है भाई, यहाँ पे एक सार्वजनिक कंपनी है, क्या है भाई, एक सार्वजनिक कंपनी वो कर दी गई, ठीक है। लेकिन 1933 में, बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है भाई, कौन सा है बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बाघ आएगा, घोड़ा आएगा, हाथी आएगा, या काला हिरण आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए जल्दी से फटाफट, सभी को पता है भाई, काला हिरण, डी आएगा भाई, क्या आएगा, काला हिरण। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है भाई, पीपल है। काला हिरण भाई आंध्र प्रदेश और पंजाब का भी है, किसका है, पंजाब का भी है। और हरियाणा का जो राज्य के पुष्प, थोड़ा यहाँ में स्ट्रेक दे रखी है भाई, कमल है। और राज्य पक्षी भाई काला तितर, क्या रहेगा भाई, काला तितर, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, क्या बात है भाई, पंगाल पहले ही देख लिया भाई, है ना। तो किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कनौद का, मैम का, गोहाने का, बादरगढ़ का। तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बादरगढ़ का किला, क्या है भाई, बादरगढ़ का किला। लीजिए भाई बादरगढ़ के जिले को, है ना, किले को, सॉरी, हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। यह किला भाई हरियाणा के झज्जर जिले में, किसमें भाई, झज्जर जिले में। और बहादुर खान ने 1993 में एक किले का निर्माण करवाया था, इसका नाम बहादुरगढ़ किला रखा है। बहादुर शहर की जो स्थापना है मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की थी, जो 1754 से क्या है भाई 1759 तक दिल्ली के क्या थे भाई, सुल्तान थे। ये जितने भी फैक्ट हैं भाई ध्यान रखिएगा। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है। बिना आंसर देखे, ऑप्शन देखे बताओ भाई किसके उसमें है, देखते हैं किसको कितनी आती है, ठीक है। हरियाणा, ये तो बिल्कुल भाई बहुत सारे, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइएगा, है ना। वेरी गुड भाई काजल, क्या बात है भाई। हरियाणा, है ना, डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है, किस में है भाई, कर्क रेखा के, ठीक है। किसके आएगा भाई, कर्क रेखा के। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, कर्क रेखा। वेरी गुड भाई। और ये जो क्वेश्चन है सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, किसको जाता है भाई, राम किशोर को जाता है, ठाकुर राम सिंह को जाता है, लाला मुरलीधर को जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। तो किसको जाता है इसका श्रेय, बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी, वेरी गुड। अच्छा
मुरलीधर भी बता रहे हो भाई, वेरी गुड। सी और डी में कंपटीशन है, सी और डी में, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल। होम रूल, होम रूल को किसको जाएगा भाई, नेकीराम शर्मा को। किसको भाई, नेकीराम है शर्मा को। लीजिए भाई, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का आशय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रोलेक्ट एक्ट विरोधी आंदोलन, और यहाँ पे थोड़ा सा ये दे रखा है भाई, है ना, 1920-21 यहाँ पे, है ना, क्या है भाई, 1920-21-22, 1920-22 में असहयोग आंदोलन, और 1930-34 में नमक सत्याग्रह, और 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। और भारत, यहाँ पे बहुत वो भाई दे रखा है ना, मिस प्रिंट दे रखा है इसमें काफी सारा। तो इस प्रकार से भाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या गलत दे रखा है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं भाई पूजा, बताइए निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, बताओ भाई किसे ताजमहल कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शेख चिल्ली का मकबरा आएगा, इब्राहिम सूरी का मकबरा आएगा, शीश महल आएगा, या जल महल आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। कहाँ पे है, शेख चिल्ली का मकबरा, थाने सर, बिल्कुल भाई काजल, वेरी गुड, है ना। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में है। और शेख चिल्ली किसके द्वारा भाई, है ना, मुगल राजकुमार दारा सिकोहो के आध्यात्मिक गुरु के नाम से के रूप में जाने जाते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सुमित, है ना भाई, जितने के जितने अंजलि, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन है सी आएगा भाई, लूर, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, लूर लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। इसके विपरीत डमरू, चौपाई, डाफ का निष्पादन पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य हरियाणा के बांगर, है ना, बांगर, यहाँ पे गलत दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है भाई, बांगर आएगा, क्षेत्र में लड़कियों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था भाई, बताइएगा। जाटी कलाम है, ठीक है, जाटी कला में हुआ था, सीह में हुआ था, मोखरा में हुआ था, या नाहरी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो भाई, अच्छा इसका बी बता दिया भाई, है ना। पंडित लक्ष्मी चंद का भाई कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ए बी आ रहा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई, इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, ए, ठीक है। थोड़ी सी भाई आपको ध्यान देने की जरूरत है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, सोनीपत जिले के जाटी गांव में हुआ था। और पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा संस्कृति को समृद्ध और गौरवशाली बनाने का श्रेय जाता है। और भाई लक्ष्मी चंद को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। आसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीनगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ, तो बताइए भाई 14वीं सदी में, या फिर 17वीं में, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट दे रखा है, 12वीं या फिर 15वीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, 12वीं, सारे के सारे क्या बता रहे हो भाई, 12वीं। और ये बिल्कुल लोग किया जाता है, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, 12वीं सदी में, ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, तलवार का किला। और इसके अलावा भाई अस्सी का ना किला। लीजिए भाई, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई, पंचकुला में, कैथल में, रोहतक में, गुरुग्राम में। तो नो डाउट कितनी है ये और बता दो, कितनी % है ये और बताओ भाई, ठीक है, ये और बताओ। गुरुग्राम में है, नो डाउट, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया, HDD, ठीक है भाई, नाम बताओ भाई, देखो मुझे नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा भाई, क्या आएगा, अच्छा भाई क्या बात है भाई, बंगाल 7 करोड़ है। लीजिए भाई, है ना, गुरुग्राम जिले में साक्षरता दर 84.7%, ओके, सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर भाई 75.6 है। और सबसे कम वही कहाँ की है, मेवात की है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है, तो बताइए भाई विस्तृत रूप क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, भावांतर भरपाई योजना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट, सारे के सारे सही बता रहे हो। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई, है ना, इस योजना का विस्तृत रूप भावांतर भरपाई योजना है। और किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई, प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा।
नेक्स्ट है भाई हरियाणा में 110 क्वेश्चन करेंगे आज के में 110। ओके, बाकी कल की वीडियो में करेंगे। हरियाणा में किस वर्ष है ना क्या है भाई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ? 2014 में, 15 में, 11 में, 13 में। तो भाई ये और एक और भाई सभी बच्चे ध्यान दे, मैंने एच टेट के प्रैक्टिस सेट नए सीरीज शुरू कर दी है। आपको कम से कम भाई 50 से भी ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी डेली का एक। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। किस में आएगा भाई? रिकॉर्डेड में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? डी आएगा भाई 2013। क्या आएगा भाई? 2013। बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से हरियाणा में वर्ष 2013 में प्रत्यक्ष डीबीटी, पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना भाई। आनंद स्वागत है। ओके, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 से है ना बढ़कर कितनी हो गई भाई? बताइएगा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी 18। बिल्कुल भाई 05। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना, और लेटेस्ट कर लेना भाई। ओके, और लेकिन एक और चीज है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में वर्ष 1966 में प्रति व्यक्ति कितनी थी? 48 यूनिट बिजली की खपत। ओके, कितनी भाई? 48 यूनिट। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में भाई? ठीक है, जो अब आएगा और पिछला भाई हर बार बोल रही हूँ, दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2022 में आया हुआ है तो इस वजह से ये 22-23 का पूछ रहा है। इसका आंसर 4.6 रहेगा भाई। कितना रहेगा? 4.6 आएगा भाई। कितना आएगा? 4.6। और देखिए कितने नजदीक ऑप्शन देगा, 4.3 भी दे दिया और 4.6 भी दे दिया। तो बिल्कुल आपको ना एक्यूरेट पॉइंट में भी पता होना चाहिए। आपको यहाँ ऑप्शन में देखो 4.6 भी दे रखा था और 4.3 भी। ओके भाई अमित, स्वागत है भाई। और लास्ट क्वेश्चन पे आयो भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, रोहतक का सोहरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है? बताइए भाई कौन सा बाजार है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स है, लकड़ी है, कपड़ा है, या फिर अनाज है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? कपड़ा। ठीक है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? लीजिए भाई इस प्रकार से 110 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। और एच टेट की नई सीरीज चलाई है, सभी बच्चे देखिएगा, डेली आपको मिलेगी। ओके, 4:44 पर डेली अपलोड करूंगी भाई, 4:44 पे। और कितने मार्क्स आए ये भी कमेंट किया करो। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अभी भाई थोड़ी देर में ही कंप्यूटर की क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच भाई। ओके।